इलेक्शन कमीशन डिजिटल मर्दम शुमारी के तहत नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरस्त आज जारी करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हतमी फहरस्त की अशात 30 नवंबर को होगी, जिसके बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान कर चुका है। वो आएंगे वो मुल्क में एक अदालती इजाजतनामे के साथ में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा करेगी और ज़रूर करेगी, और आप बहुत जल्द इलेक्शन का डेट सुन लेंगे। मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हम उनको इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे कहाँ असिस्ट करना है, ये मॉडल होगा। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। किसी सियासी लीडर को टारगेट करना नहीं चाहते। तमाम इक़दाम कानून के मुताबिक किए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, ये कानून देखेगा। कोई डील या ढील की बात नहीं हो रही। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर देगा। फौज की निगरानी में इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हम पर IMF का कोई दबाव नहीं है। टैक्स नेट बढ़ाना हमारे मफाद में है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी। मरियम नवाज लाहौर पहुंच गई। इसहाक डार भी आज वतन वापस पहुंचेंगे। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस दोबारा खुल गया। 10 अक्टूबर को तलबी का समन जारी। नवाज शरीफ से वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की गिरफ्तारी से मुतालिक बयान पर वजाहत। कहा, निगरां हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, सरफराज बुख्ती बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। मरियम औरंगजेब बोली, सरफराज बुख्ती जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, उसे ताहयात समझने की गलतफहमी से बाहर आ जाए। चेयरमैन पीटीआई का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। मेडिकल अफसर ने ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और शुगर चेक की। जेल में चेयरमैन पीटीआई को बेटर क्लास की तहत टीवी, अखबार और खिदमतकार की सहूलत फराहम की गई। चेयरमैन पीटीआई के जाते ही 2 माह से अटक जेल के बंद रास्ते खोल दिए गए। मालूम नहीं बर्फ पिघली या नहीं, जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ था। 1 साल में कोर्ट कचहरी देख ली, दहशतगर्द भी बना दिया। शाह महमूद कहते हैं कि अगर इंतखाबात शफाफ न हुए तो मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। साइफर केस में शाह महमूद को जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। भारत की रियासती दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासिर हुआ। भारत में हिंदुत्व के तहत अक़लियतों पर जमीन तंग की जा रही है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इजहार तशवीश। कहा, भारत में अक़लियतों के खिलाफ खुसूसी कवानीन बनाए गए। हिंदुत्व सोच के खिलाफ अब मगरिब को जाग जाना चाहिए। आलमी सतह पर बदनामी के बावजूद भारत की मैं ना मानू की रट। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कहते हैं, कनाडा हरदीप सिंह के कत्ल से मुतालिक कोई सबूत पेश करे तो तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कत्ल से मुतालिक तमाम तर तफसीलात से भारत को आगाह कर दिया गया है। हरदीप सिंह के कत्ल में 6 अफराद मुलविस थे। 50 गोलियां बरसाई गईं। अमरीकी मीडिया के इंकशाफात। कत्ल की वारदात को गुरुद्वारे की सिक्योरिटी कैमरे ने रिकॉर्ड किया। वारदात में 2 गाड़ियां इस्तेमाल की गईं। मुल्जिमान सिल्वर कलर की कार में फरार हुए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई मुश्किल। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के खानदान को धोखाधड़ी से अहसासों में इजाफे का मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि साबिक सदर के बेटों डोनाल्ड जूनियर और एरिक ने गलत बयानी से ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की मजमूई मालियत को बढ़ाया। फैसले से न्यूयॉर्क में ट्रंप के लिए कारोबारी मसाइल पैदा होने का खदशा। अमरीकी महकमा खारजा में साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन की सरकारी पोर्ट्रेट की नकाब कुशाई। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का हिलरी क्लिंटन के किरदार का एतराफ़। तकरीब में साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भी मौजूद थे।